तो नमस्कार प्यारे साथियों, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 और 5.2 को अब तक पढ़ लिया है। आज हम एक नया पॉइंट शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 5 का ही, जिसका नाम है प्रश्नावली 5.3। दोस्तों, प्रश्नावली 5.3 आज हम पढ़ेंगे। और देखो, अब तक जो हम चर्चा करते आए हैं कि n पद निकालो, श्रेणी का n पद निकालो। अब वही श्रेणी जो है, वही जो हमारे पास समांतर श्रेणी जो है, उसी का दोस्तों हमको यहाँ पे योग ज्ञात करना है। योग यानी जोड़ करना है हमको। अब देखो, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, यानी हमको इन पदों को जोड़ना है। दोस्तों, जब हमने यहाँ पे प्रश्नावली 5 को शुरू किया था तो मैंने वहां पे सभी सूत्रों के बारे में बात कर ली थी और आपको बताया भी था कि इन सूत्रों के अलावा हमको कुछ भी सूत्र नहीं पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों देखो, थोड़ा सा यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। माना जो हमारी एपी थी वो थी A1, A2, A3 डॉट 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 AN था, ठीक है। तो वहां पे हमको पद निकालने थे, यहाँ पे हमको योग निकालना है। अब दोस्तों देखो, ये ऐसे भी है, यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो भी है AN। अब देखो, इसका जो फॉर्मूला था वो था SN बराबर N/2 प्लस N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। ये हमारे पास था इसका फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। एक फॉर्मूला और था, कौन सा वाला? SN बराबर N/2 और A प्लस L। ये जब काम आएगा जब हमको अंतिम पद यहाँ पे दिया गया हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखिए। सबसे पहले हम इसमें प्रथम पद निकाल सकते हैं। प्रथम पद क्या है? जो हमारा सबसे पहले लिखा रहता है वही प्रथम पद है, तो A बराबर हो गया यहाँ पे 2। अच्छा, D कैसे निकालते हैं? सार्वंतर। देखो, यहाँ पे हमको डी की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो डी बराबर सार्वंतर। सर, दूसरे जो पद है, द्वितीय पद में से हम प्रथम पद को घटा देते हैं तो हमारा डी निकल के आ जाता है। तो 7 - 2 बराबर हो गया 5। तो यहाँ पे मेरी डी का मान जो आ गया वो आ गया 5। अब देखिए, अब एन की वैल्यू कितनी है? हमारे पास एन का मान है 10। वो कह रहा है कि 10 पदों तक, यानी ये श्रेणी जो चल रही है आगे समांतर श्रेणी, इसके जो 10 पद हैं उनका योग ज्ञात करना है। तो n की वैल्यू होगी मेरे पास 10। अब निकालना क्या है सर? योग निकालना है। तो योग का तो एक ही सूत्र है मेरे पास, SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू में D। ये है हमारा फॉर्मूला, इसी का हम दोस्तों इस्तेमाल करेंगे। अब देखो, मान रख दो, n बराबर कितना रखना है? 10। तो S 10 पदों का योग बराबर, आप लिख भी सकते हैं हिंदी में यहाँ पे 10 पदों का योग। तो S 10 बराबर N/2 10/2 2A 2 गुणा A का मान कितना है? 2 है, प्लस N की वैल्यू 10 -1 D का मान है 5। सॉल्व कर लो इसको। देखो, 2 का भाग दिया 10 में, 5 आ गया। 2 दूनी होते हैं 4, प्लस 10 में से 1 गया तो कितना बचा? 9। 9 का गुणा 5 के साथ किया तो 45। दोनों को जोड़ दो, 5 गुणा 5 और 4 9 और 4 कितना हो गया? 49। इसका आपको करना है गुणा। तो देखो, हम गुणा करेंगे, 9 × 5 = 45 और 5 का 20 245, यानी कि S 10 की जो वैल्यू आ गई मेरे पास वो आ गई 245, यानी मेरे पास आ गया 10 पदों का योग। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, अतः AP के 10 पदों का योग 245 होगा, या 245 है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम इसके और जो क्वेश्चन है उनको हल करेंगे। सूत्र हमारे पास यही रहेगा। इसी क्वेश्चन का जो हमारा दूसरा सवाल है वो है -37, -33 और -29 12 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो, A की वैल्यू निकालो। A बराबर -37, D बराबर -33 और माइनस का 37। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, कहीं आप एक ही माइनस से काम चलाओ। यहाँ पे है ना -33, माइनस का गुणा होकर क्या हो गया? प्लस, और ये हो गया यहाँ पे 37। 37 में से दोस्तों 33 को घटाना है तो 4 बचेंगे प्लस के। यहाँ से D की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। N बराबर कितना है? N बराबर है 12, ठीक है दोस्तों। लगाओ सूत्र, कितने पदों का? 12 पदों का योग। तो लिख दो यहाँ पे 12 पदों का योग। फॉर्मूला लगाओ, SN बराबर N/2
2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो मान रख दो, एन बराबर कितना रखना है आपके पास 12, तो एस 12 बराबर 12/2, 2 गुणा ए का मान है -37, तो ये लो सर -37 लिख दिया, इसको बड़ा कोष्टक में लिख देते हैं, -37 लिख दिया, प्लस एन कितना है 12, 12 माइनस 1, डी का मान कितना निकल के आया 4, 4 का गुणा कर दो, सॉल्व कर लो। देखो 2 का भाग दिया 12 में 6 हो गया, 37 का गुणा कर लो 2 के साथ, माइनस का आएगा वो भी कितना 7 दूनी 14 और 7 74, प्लस यहाँ पे 11 हो गया, 11 गुणा 4 किया तो 44। अब देखो 74 में से 44 को घटाना है, तो 6 गुणा किसका बचेगा माइनस का बचेगा, देखो घटा लो, 4 में से 4 0 और 7 में से 4 3, यानी मेरे पास आ गया -30, इसको यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, -30 आ गया भाई, गुणा कर दो, गुणा करने पे आ गया देखो 6 18 180, वो भी किसके माइनस के, तो एस 12 की मेरे पास वैल्यू आ गई 180। अब मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ अतः एपी के 12 पदों का योग, 12 पदों का योग -180 है, या होगा जो भी है। इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में भी प्रथम पद निकाल लो, ए की वैल्यू है 0.6, डी की वैल्यू निकालो 1.7 माइनस 0.6, यह हो गया 1.1, डी का मान कितना आ गया 1.1। जब मैंने यहाँ पे 1.7 में से 0.6 को घटाया तो 1.1 आ गया। 100 पदों तक, अब की बार दोस्तों 100 पद है, यानी एन की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 100, फॉर्मूला लगाओ 100 पदों का योग, तो 100 पदों का योग, तो 100 पदों का योग कितना हो जाएगा देखना, एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो रखो मान, एस 100 बराबर 100/2, 2 गुणा ए का मान कितना है 0.6 प्लस एन का मान 100, 100 माइनस 1, डी का मान 1.1। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, 100 में भाग दिया मैंने 2 का, कितना आ गया 50 आ गया, इसका गुणा किया 6 दूनी 12, तो 1.2 आ गया, ये हो गया प्लस का 99, तो गुणा करना है 1.1 का। ठीक है, इसको दोस्तों थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, कर लो गुणा, चलो मैं इसका गुणा थोड़ा सा नीचे का यहाँ पे कर लेता हूँ, और एक अंक पहले पॉइंट लगाना है, तो देखो इसमें जुड़ेगा 1.2, एक पॉइंट जो भी जोड़े थे 1.2, पॉइंट कहाँ लगेगा 1 पॉइंट पहले। अब देखो इसका मान आ गया 50 गुणा कितना 110.1, इसका दोस्तों गुणा कर दो, देखो पॉइंट हटेगा बटे में 0 लगेगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो गया 5 गुणा कर दो भाई, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो यहाँ से 100 पदों का योग कितना आ गया दोस्तों 5505 आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी आप देख लेना, अतः लिख दो यहाँ पे, अतः 100 पदों का योग, 100 पदों का योग 5505 होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पे पहले क्वेश्चन के दूसरे और तीसरे सवाल को भी हल कर लिया है, अभी इसका लास्ट सवाल रह रहा है, उसको भी करेंगे। तो सवाल नंबर 4 देखो दोस्तों, सबसे पहले प्रथम पद निकालो 1/15, डी का मान निकालो, दूसरे पद में से पहले को घटाना है 1/12 माइनस 1/15, लघुत्तम ले लो, लघुत्तम लेके सॉल्व कर लो, लघुत्तम लेना तो सभी पे आता होगा, कि लघुत्तम लेना भी नहीं आता, बोलो कितना हो जाएगा लघुत्तम, निकाल के दिखाऊं क्या, इसका लघुत्तम हो जाएगा दोस्तों 60, देखो निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं 12 15, सबसे पहले दो 2 का भाग कितने में 6 15, 2 का भाग दो 3, 15, 3 का भाग दो 1, 5, 5 का भाग दो
1, गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो मेरा लघुत्तम कितना हो गया? 60 हो गया। ये लो, 12 का भाग दो 60 में, कितनी बार गया? 5 बार। 5 का गुणा होगा 1 के साथ, तो हो गया 5 माइनस 15 का भाग दो किस में? 60 में, कितनी बार गया? 4 बार। 4 का गुणा 1 के साथ, तो 1। कितना हो गया घटाने पर? घटाने पर आ गया मेरा 1/60, यानी कि डी का जो मान है वो हो गया 1/60 आ गया। अब देखो एन की वैल्यू कितनी है? कितना पद है? 11 पदों तो निकाल रहा है, तो देखो 11 पदों का योग, 11 पदों का योग, वही फॉर्मूला लगा दो। चलो सीधा कर देता हूं, S11 बराबर 11/2, n/2 तो 11/2, 2a तो 2 गुणा a का मान 1/15, ठीक है, 2a प्लस n-1 कितने मान है? 11-1 इंटू में d। तो देखो दोस्तों ये तो हो गया मेरे पास 11/2, इसको देखो गुणा कर लो 2/15 प्लस 11 में से 1 घट गया 10 बचा, इंटू में 1/60। इसको भी सॉल्व कर लो, 11/2, 2/15 प्लस ये कट गया 6 बार, तो ये बच गया 1/6, ठीक है। इनको भी लघुत्तम लेके सॉल्व कर लो। देखो 15 और 6 का लघुत्तम कितना आएगा? यहाँ पे ले सकते हैं 15 और 6, 2 का भाग दे दो, कितनी बार? 15, 3, ठीक है, 3 का भाग दे दो 5 और 1, 5 का भाग दे दो 1, 5 दिया 15, 15 दूना 30, 30 आ गया दोस्तों इसका लघुत्तम। सॉल्व करो इसको, 30, 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4 प्लस 6 का भाग दिया 30 में 5 बार, 5 का गुणा 1 के साथ 5, तो ये हो गया 11/2 इंटू में 4 और 5 कितने हो गए? 9/30। देखिए दोस्तों इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप 3 से काट लो, या फिर ऊपर ऊपर का गुणा कर लो, नीचे का गुणा कर लो, फिर भाग दे देना। देखो मैं काट देता हूँ इसको 3 से, ये हो गया 11/2 इंटू 3 से कट गया 3 बार और ये कट गया 10 बार, तो 3/10 गुणा किया 11 गुणा 3 33/10 गुणा 2 कितना हो गया? 20। तो यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ S11 बराबर 33/20। नीचे अतः में लिख भी सकता हूँ अतः 11 पदों का योग बराबर 33/20। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम एक एक क्वेश्चन करके इस तरीके से पूरा चैप्टर को यहाँ पे हल करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और मिलते हैं अगली वीडियो में।